दोस्तों आप सबको स्वागत है मेरे चैनल ड्रीम लर्निंग में। दोस्तों आज टैली RP9 विद GST कंप्लीट कोर्स का चैप्टर 10 वीडियो है और आज चैप्टर 10 में हम बात करेंगे टैली RP9 में अकाउंटिंग वाउचर है क्या और कितने प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर होते हैं टैली में, जिनके बारे में आज के चैप्टर में हम डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों क्योंकि हम टैली RP9 के कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं और पिछले कई चैप्टर से हम टैली को शुरू भी कर चुके, अब हम धीरे धीरे टैली में एंट्री करना सीखेंगे। लेकिन दोस्तों एंट्री करने से पहले 3 चीजें डिटेल्स में जानना बहुत ही जरूरी है, जिनमें से एक है अकाउंटिंग वाउचर, एक है लेजर और ग्रुप्स। तो आज हम अकाउंटिंग वाउचर के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वाउचर का मतलब है एक ऐसा पेपर जिसमें कुछ लिखा जाता है। पिछले जमाने में ना तो कंप्यूटर था ना कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था, तो क्या पिछले जमाने में अकाउंट्स का काम नहीं होता था? दोस्तों पिछले जमाने में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बदले में बहुत सारे रजिस्टर यूज होता था, जिसमें आपने क्या क्या माल को खरीदा उसका हिसाब रखा जाता था और उसको परचेस रजिस्टर कहा जाता था। ठीक वैसे ही सेल्स के लिए सेल्स रजिस्टर यूज होता था। दोस्तों बिजनेस में हम किसी भी माल को नगद में खरीद रहा हूं, नगद में बेच भी रहा हूं, और किसी भी माल को उधार में भी खरीद रहा हूं, उधार में भी बेच भी रहा हूं, और किसी से पेमेंट ले भी रहा हूं, किसी को पेमेंट दे भी रहा हूं, बैंक में पैसा जमा कर भी रहा हूं और बैंक से पैसा निकाल भी रहा हूं। तो इतने सारे ट्रांजैक्शन नहीं लिखूंगा तो मुझको कैसे पता चलेगा मेरे बिजनेस में आखिर क्या क्या हो रहा है? तो इसके लिए पिछले जमाने में लोग अलग अलग रजिस्टर यूज करते थे और इन्हीं रजिस्टर को वाउचर कहा जाता है, जिसके अंदर बिजनेस के ट्रांजैक्शन का हिसाब रखा जाता है। और दोस्तों आज के जमाने में वही हिसाब को रखने के लिए बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, जिनमें से एक है टैली ERP9। और टैली ERP9 में अलग अलग वाउचर होते हैं अलग अलग हिसाब रखने के लिए। तो दोस्तों टैली ERP9 के सभी वाउचर के बारे में हम आज डिटेल्स में बात करेंगे। दोस्तों टैली ERP9 में 8 ऐसे वाउचर है जिनका ज्यादातर यूज होता है, जैसे परचेज वाउचर, सेल वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीव वाउचर, कंट्रा वाउचर, जर्नल वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर। ये 8 वाउचर बेसिकली टैली ERP9 में यूज होता है। और एक वाउचर है दोस्तों जिसका नाम है मेमो वाउचर। मेमो वाउचर कैसे यूज होता है वो भी आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों पहले हम बात करेंगे परचेज वाउचर के बारे में। परचेज वाउचर का शॉर्टकट है F9। कीबोर्ड से F9 की प्रेस करने पर परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों कुछ सामान को खरीदने के लिए परचेज वाउचर यूज किया जाता है और ये सामान आप नगद में भी खरीद सकते हो, इधर आप उधार में भी खरीद सकते हो। इसके बाद नंबर 2 है सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर का शॉर्टकट की है F8। कीबोर्ड से F8 की प्रेस करने पर सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों सेल्स का मतलब है बेचना। किसी भी सामान को बेचने के लिए सेल्स वाउचर यूज किया जाता है और किसी भी सामान को आप 2 तरह से बेच सकते हो। एक आप नगद में बेच सकते हो, इधर आप उधार में भी बेच सकते हो। इसके बाद नंबर 3 है पेमेंट वाउचर और पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट है F5। कीबोर्ड से F5 प्रेस करने पर पेमेंट वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों किसी को पैसा देने के लिए पेमेंट वाउचर यूज होता है और पेमेंट भी 2 तरह से किया जा सकता है, एक तो नगद में, इधर बैंक से भी पेमेंट किया जाता है। इसके बाद नंबर 4 है रिसीव वाउचर और रिसीव वाउचर का शॉर्टकट की है F6। कीबोर्ड से F6 प्रेस करने पर रिसीव वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपने किसी को माल बेचा है और उस माल के अगेंस्ट पैसा को लेने के लिए रिसीव वाउचर यूज होता है और पैसा 2 तरह से आप रिसीव कर सकते हो, एक तो नगद में, इधर आप बैंक में भी पैसे को रिसीव कर सकते हो। इसके बाद नंबर 5 है कंट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है F4। कीबोर्ड से F4 प्रेस करने पर कंट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा।
दोस्तों कंट्रा वाउचर से हम 3 टाइप की एंट्री कर सकते हैं। फर्स्ट, बैंक में पैसा जमा करने के लिए कंट्रा वाउचर यूज होता है। सेकंड, बैंक से पैसा निकालने के लिए कंट्रा वाउचर यूज किया जाता है। और थर्ड, एक बैंक के खाते से दूसरे बैंक के खाते पर पैसा को जमा करने के लिए कंट्रा वाउचर यूज किया जाता है। इसके बाद नंबर 6 है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का शॉर्टकट की है F7। कीबोर्ड से F7 की प्रेस करने पर जनरल वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों जनरल वाउचर बहुत ही इंपॉर्टेंट वाउचर है टैली में। दोस्तों जो काम जनरल वाउचर में किया जा सकता है वो काम किसी और वाउचर में नहीं किया जा सकता है। जैसे हम फर्नीचर खरीद रहे हैं बंगाल स्टील फर्नीचर से, यहाँ पर 2 अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहा है। फर्स्ट, फर्नीचर जो हम बिजनेस में बेचने के पर्पस नहीं खरीद रहे हैं, ओनली यूज करने के पर्पस खरीद रहे हैं। और सेकंड जो अकाउंट है वो है बंगाल स्टील फर्नीचर, वो मेरा लेनदार है जिसको पैसा चुकाना है फर्नीचर के अगेंस्ट। दोस्तों बिजनेस में हम जो चीजें बेचने के लिए खरीदते हैं वो एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं, लेकिन बिजनेस में जो चीजें हम यूज करने के लिए खरीदते हैं या रेंट पे लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल पे करना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी गुड्स को खरीदना, फर्नीचर खरीदना, ऑफिस का किराया देना, इस टाइप के एंट्री को हम जनरल वाउचर में करते हैं। और दोस्तों जनरल वाउचर में एंट्री करने के लिए डेबिट और क्रेडिट को थोड़ा समझना होगा, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। इसके बाद नंबर 7 जो वाउचर है वो है डेबिट नोट और परचेज रिटर्न। दोस्तों डेबिट नोट का शॉर्टकट की है कंट्रोल F9, मतलब कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करने पर डेबिट नोट का वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों हम कुछ सामान को खरीदने के लिए परचेज वाउचर को यूज करते हैं और किसी भी कारण से खरीदे गए सामान को वापस करने के लिए डेबिट नोट वाउचर यूज होता है। और दोस्तों डेबिट नोट को ही परचेज रिटर्न कहा जाता है। इसके बाद नंबर 8 क्रेडिट नोट वाउचर और सेल्स रिटर्न। क्रेडिट नोट वाउचर का शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ F8, मतलब कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ F8 की प्रेस करने पर क्रेडिट नोट वाउचर ओपन होगा। दोस्तों कुछ सामान को हम बेचने के लिए सेल्स वाउचर को यूज करते हैं। और दोस्तों किसी को कुछ बेचने के बाद कुछ भी कारण से वो सामान अगर वो मुझे वापस करते हैं तो उसकी एंट्री क्रेडिट नोट वाउचर में करना होगा और क्रेडिट नोट को ही सेल्स रिटर्न कहा जाता है। इसके बाद नंबर 9 जो है मेमो वाउचर, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F10, मतलब कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F10 बटन प्रेस करने पर मेमो वाउचर ओपन हो जाएगा। दोस्तों मेमो वाउचर में हम जो एंट्री करते हैं वो अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं होता है। इस वाउचर में हम एंट्री करते हैं सिर्फ कुछ चीजें याद रखने के लिए, जैसे आपने सुजय को एडवांस में सैलरी दे दिया, अभी इन सैलरी का हिसाब आप अभी अकाउंट्स में नहीं रखेंगे, तो सिर्फ याद रखने के लिए आप मेमो वाउचर को यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सुजय को एडवांस में सैलरी दिया वो नोट कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको वाउचर्स के बारे में डिटेल्स में समझाया और अगले वीडियो में हम बात करेंगे लेजर्स और ग्रुप्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल जाए मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।